हेलो एंड वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। इसमें एक एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है और मे बी समटाइम्स इसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि हम आगे इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट 140। उससे पहले एक चीज समझाऊंगा 10th क्लास। कई बार बच्चे से ना एलसीएम एलसीएम कहते हैं, ये एलसीएम नहीं है, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। यानी यहाँ पे हम जिन भी नंबर का यूज करेंगे दे मस्ट बी प्राइम नंबर। इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको कई बार आपने ये आसपास कहीं सुना हो इसे एलसीएम एलसीएम कहते हैं, ये एलसीएम नहीं, इट्स अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस जो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन होगा हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और हमारा आंसर आएगा। एंड द मेक श्योर द नंबर मस्ट बी अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 140, अगर हम ध्यान से देखें तो 142 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 14 से भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर है जिससे 140 डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 एंड 5 है। कैन यू टेल मी अबाउट द प्राइम नंबर? अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर बताओ। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड होता है। 1 जिससे हर नंबर डिवाइड होता है और इटसेल्फ यानी खुद, और किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड होता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस 2 को डिवाइड कर दे। सेम फॉर द 5 की अगर बात करूं तो 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से होता है, इसलिए मैं इन दोनों को प्राइम नंबर में काउंट करूंगा। लेकिन अगर मैं 10 की बात करता हूं तो 10 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे 10 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 5 से भी होता है और इटसेल्फ तो होगा ही। इसके कितने फैक्टर आ गए? मोर देन 2। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर आ जाता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास 14 है। 14 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 17 से भी होता है और 14 से भी होता है। अगेन इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये भी हमारे किस में चला गया? कंपोजिट नंबर में। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंट है? प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, लाइक 2 एंड 5। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर आएगा, कहलाएगा। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है जो सीबीएसई के लिए भी काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, कई बार सीबीएसई ने पूछा भी उसे। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। 140 को फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं, आई गॉट 70। फिर इसे 2 से डिवाइड करता हूं, आई गॉट 35। फिर इसे 5 से डिवाइड करता हूं, 7। फिर से 7 से डिवाइड करता हूं, 1 आने के बाद हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दें? क्योंकि अब इससे ज्यादा फैक्टर्स हो नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह 2 से स्टार्ट करो, आप इसे 7 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बट मेक श्योर जो भी नंबर आप यूज करें वो कंपोजिट नंबर ही होना चाहिए, सॉरी प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने ये सारे प्राइम नंबर लिए हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ प्राइम नंबर हो। यानी आप 7 को भी पहले यूज कर सकते हो, इससे भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो फाइनली मेरे पास 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है उसको हम करते हैं 156 को। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा 156। ठीक है, अब अगेन हमारे पास 156 आ गया। 156 किस किस से डिवाइड होता है? अगेन लास्ट में अगर इवन नंबर है ना 10th क्लास, तो इस बात को याद रखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड हो गया क्योंकि इवन नंबर है, 39। फिर हमें यह पता होना चाहिए 39 किसके टेबल में आता है? 39 आता है 13 के में, 3 पे। इसे फिर 3 से डिवाइड कर दो, 1। अगर आप देखो ध्यान से, ये सारे प्राइम नंबर ही यूज हुए हैं यहाँ पे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो, यानी कंपोजिट नंबर हो, ये सारे प्राइम नंबर है। तो फाइनली मेरे पास 156 से क्या क्या फैक्टर आ गए? 2 इंटू 2 13 इंटू 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 बार है, 2 is to power 2, 13 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स। अगर कोई नंबर रिपीटेशन पे है तो आप उसको उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 3 8 2 5। एक और रूल देखो 10th क्लास, अगर लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा।
चलो 5 का टेबल काउंट करते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी करेगा 2 32, 5 6 जा 30, 5 आ गया। ये फिर पीछे 5 5 से फिर करो, 5 1 जा 5, 2 कैरी करता है और 6 होता जाएगा 26, 5 5 जा 25, 5 6 जा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में बताओ कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। वैसे मैं आपको बताता हूं, आप इन नंबरों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप देखोगे इनका सम आ रहा है 9, 1 + 5 + 3 इट बिकम 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? अगर आता है तो ये भी आपका कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन इनको ऐड करके देखो, इनको ऐड करके देख रहे हो तो क्या रहा आपका 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 पे। अब वी ऑल नो दैट कि 17 इज द प्राइम नंबर, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 70 को हम डायरेक्टली 17 से ही डिवाइड करेंगे। 17 को डायरेक्टली हम किससे डिवाइड करेंगे? 17 को। तो 3825 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 5 हमारे पास 2 टाइम्स है ना, तो 5⁻2 डायरेक्ट लिख दो। 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर भी 2 लिख दो। 17 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, तो 17 को हम एज इट इज 17 ही लिखेंगे। ठीक है 10th क्लास, ये क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कैसे होगा? 5005, ये मैं चाहूंगा आप लोग खुद कर लो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करवाना चाहूंगा 7429, 7429, 7429। आप में से कोई इसको बता सकते हैं किससे डिवाइड करना चाहिए हमें? देखो ये 2 से नहीं होगा, इसका सम करके देखो 3 से भी नहीं होगा, 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखें, 7 × 7, 7 6 42, 9 बचा 7 से भी नहीं होगा। अब इसके लास्ट में क्या हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ये हमारा 8 से भी नहीं होगा। अगर ये 3 से नहीं हो रहा तो डैम श्योर ये 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं जैसे अब 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से 6 नहीं होगा, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। फिर भी 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल होता है सबको प्लस करके देखो, क्या 9 आ रहा है? 9 या 9 का मल्टीपल प्लस करके देखते। 7 + 2 9, 9 + 9 18, + 4 22, 9 के टेबल में नहीं आता। फिर 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल होता है इनको और इनको प्लस करके देख लो, 7 + 2 9, 4 + 9 13, और इनको माइनस करके देखो। अगर माइनस करने के बाद हमारा आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से हो जाएगा, तो ये 11 से भी नहीं होगा। तो ऐसे करते करते आप इसे 17 से करके देखो, हमें करके देखना पड़ेगा 10th क्लास। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, कई बार मैंने ये चीज फेस किया कि बच्चे ना 10 11 12 13 के बाद रुक जाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ आप ओड नंबर से ट्राई करो, ओड नंबर से ट्राई करो, चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर तो है नहीं। इवन नंबर नहीं है तो आप अपने ऑप्शंस में ओड नंबर रखो। जैसे 7429 को मैं 17 से करता हूँ, 17 4 जा 68, ठीक है, 17 3 जा 51, यही आ गया, और 17 7 जा 119, यही होता है ना। देखना एक बार, आई थिंक मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो ये हो रहा हमारा 17 से, तो डायरेक्टली हम इसे 17 से करेंगे, कितना आ जाएगा 437, 437। अगेन इसके लास्ट में ओड नंबर है तो हमें ओड नंबर का ऑप्शन लेके चलना चाहिए। ओड नंबर में क्या है? 17, 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 437, 17 से डिवाइड करते हैं, 17 2 जा 34, 9 7, और 17 के टेबल में 97 नहीं आता। अब 17 से आगे नंबर बढ़ते हैं, 17 से आगे 18, और इवन नंबर तो हमें लेने नहीं है, 19 से करके देख लेते हैं, 19 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 19 2 जा 38, कितना बच गया? 57, 57 बच गया ना, तो 19 3 जा 57, तो ये 19 से हो रहा है, और क्या आ रहा है 23, एंड वी ऑल नो दैट 23 सिर्फ 23 से डिवाइड होता है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1। तो 7429 के फैक्टर्स क्या हुए? 17 × 19 × 23। एक पॉइंट याद रखना 10th क्लास, होता क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ना कई बार बड़े नंबर आ जाते हैं जो डिविजिबल नहीं होते हैं, और सीबीएसई इजी क्वेश्चन तो देखे नहीं, या आपके एग्जाम स्कूल में जो होते हैं या क्लास टेस्ट देते हो तो उसमें इजी नंबर्स नहीं होते। तो एक आसान तरीका या फिर एक की याद रखना, कोशिश करो अगर लास्ट में ओड नंबर है ना तो ओड नंबर को यूज करो, 17 19 23 सो ऑन 31, ऐसे बहुत सारे नंबर जिससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट का मैंने थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है, कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या है 10th क्लास? सेकंड क्वेश्चन में है एक मेथड होता है, चलो मैं आपको ये बताता हूँ ये है क्या। अगर मैं दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम लूं, सपोज दैट मैं 10 का और 18 का एचसीएफ लेता हूं, तो एचसीएफ में क्या होगा, मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा। प्राइम फैक्टर होगा 10 के 5/2, 18 के क्या होंगे 3 × 3 × 2। एचसीएफ में हम वो नंबर्स लेते हैं जो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 है, तो हमने 2 ले लिया। एचसीएफ में कॉमन नंबर लेते हैं 2 ले लिया। और ऐसा भी होता है कि सीबीएसई अगर आपसे ये पूछती है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सॉरी एचसीएफ क्या होगा, तो उसका 1। इन शॉर्ट जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम वहां पे 1 लेते हैं कॉमन। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम वहां पे कॉमन फैक्टर 1 लेते हैं। कीप इन माइंड, एचसीएफ आ गया। इसी से आपको एलसीएम निकालने का भी तरीका सिखाता हूं। देखो जो कॉमन है उसे एक बार लिख लो। ऊपर कॉमन क्या था 2, लिख लिया, क्या बच गया 5। नीचे कॉमन क्या था 2, उसे छोड़ दो, बच क्या गया 3 × 3। आप इनको मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग से भी कर सकते हो। चलो मैं अलग से मतलब इस तरीके से कर सकते हो एक साथ ये मेथड भी, पर यहां डबल मेहनत क्यों करनी। अगर मैंने आपको एक मेथड बता दिया, सबसे पहले लिखो जो कॉमन है और हर नंबर में से कॉमन को छोड़ के जो जो बच जाए उसको लिखो। जैसे 10 में कॉमन क्या था 2 छोड़ के क्या बच गया 5, लिख दिया। 18 में कॉमन क्या था 2 छोड़ के क्या बच गया 3 और 3 को लिख दिया। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 90 आ रहा है। ऐसे भी चेक कर लेते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। अगेन 10 क्लास, यहां पे भी आपको सिर्फ प्राइम नंबर लेने, यहां पे भी सिर्फ आपको प्राइम नंबर लेने। 5 9, 5 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा तो मत जाने देना, मतलब 9 को मत छेड़ना। फिर 3 से जा रहा है, ऐसा नहीं है 9 को हम 3 से 9 से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन रूल तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए तो प्राइम नंबर ही लेने पड़ेंगे। अब ये जो नंबर है ये वही नंबर है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। यू कैन सी दिस 2225 3325 इनका प्रोडक्ट क्या है 90। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। ये आपके एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाल सकते तो ये आपके सामने आगे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। अब एक फार्मूला देखो, मैं एक साइड क्या लेता हूं, यहां हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और राइट हैंड साइड लिख दो। क्लास 10 क्लास ज्यादातर क्वेश्चन में शो दैट, प्रूव दैट और वेरीफाई दैट, शो दैट, प्रूव दैट और वेरीफाई दैट, इन तीनों क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ सी अब एलसीएम क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ और राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना भाई मेरा 90, एचसीएफ कितना है मेरा 2, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 180। सेम ईयर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट नंबर 10 इंटू 18 क्या आ गया 180। आर दे इक्वल और नॉट इक्वल ना, तो हर बार इसका मतलब मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूं 10th क्लास तो हमेशा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आएगा। इसको एक बार एक चीज और लिखी जा सकती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब सेम रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी लिखा जा सकता है। इसी फार्मूले पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है। अब में हमारा 26 और 91 ए पार्ट है, 26 और 91 सॉरी 26 एंड 91। प्राइम फैक्टराइजेशन करना 26 के प्राइम नंबर में तोड़ना, 13 इंटू 2 26 हो जाता है और 91 होता है 13 इंटू 7। डन। अब अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ ये 13 आ रहा है, तो 13 हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालने का आसान तरीका, ऊपर से जो कॉमन था उसको छोड़ दो, जैसे 30 एक बार लिख लो, कॉमन को एक बार लिख लिया मैंने, अब 13 तो लिखा जा चुका है तो बचा क्या इंटू में 2, इसका ये 13 तो लिखा जा चुका है, बचा क्या 7। ठीक है, तो 13 इंटू 14, 7 इंटू 2 इज 14 ना, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो 14 इंटू 13, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 13 4 जा 52 का 5, 13 1 जा 13 182, एलसीएम कितना आया 182। ठीक, एलसीएम आ गया हमारा 182। नाउ दे आर सेइंग वेरीफाई, अगेन वेरीफाई आ गया ना 10th क्लास, तो आपको क्या करना चाहिए,
आपको कभी भी ना इक्वल टू लिख के नहीं करना चाहिए। मैं कई बच्चों की कॉपी में देखता हूँ वो इक्वल टू लेके कर देते हैं। कैसे? वो यहां लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लास 10 अगर आप, और फिर ये वैल्यू पुट करते चल जाते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में इक्वल कर दिया, इन्हें इक्वल बता दिया, तो आप प्रूव क्या कर रहे हो? इसलिए आपको सेपरेटली इनको प्रूव करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करो। एलसीएम कितना आया था भाई हमारा 182, एचसीएफ कितना आया था हमारा 13, फर्स्ट नंबर क्या हमारा 26 इंटू सेकेंड नंबर 91। इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां करता हूं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, आप इसको 3 से कर लो, 3 2 6, ठीक है, फिर 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6, यहां पे आ रहा है मेरा 2 3 6 6। वहां चेक करते हैं। अब हम 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 आ गया यूं का यूं, 9 6 54, 5 कैरी करेगा, 9 2 18 5 23, 6 6 2 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। दैट्स मीन वी कैन से दैट LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, यहां लिख देना हैंस प्रूव। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकाल, पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से करके एचसीएफ निकाल दो और फिर उनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया। फिर हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा और ये एलसीएम आ जाएगा। इनको हम एक साइड रखेंगे और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को एक साइड रखेंगे और उनको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। और हर बार 10th क्लास हर बार क्वेश्चन हमारा सेम आता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 510 और 92, बी पार्ट 510 और 92। 510, ठीक, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 5 से, क्योंकि लिए लास्ट में 0 है, 5 1 5 5 2 10, फिर 2 से 1, फिर 3 से 17, 17 से 1, यानी 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 5 2 3 17, 5 2 3 17। अब हम 92 का भी ऐसे ही करके देखेंगे। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। 2 से 46, 2 से 23, 23 1, तो 92 का क्या है 2 इंटू 2 23। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वो लिया जाता है जो कॉमन है। एचसीएफ क्या गया हमारा 2, और एलसीएम क्या बताया था मैंने 10th क्लास अभी, कि जो नंबर कॉमन है उसको छोड़ के सब लिखो। 2 कॉमन था, क्या बच गया 5 3 17, ऊपर यही बच गया, नीचे 2 कॉमन था, 2 इंटू 20, सॉरी हाँ एक 2 बच गया था 23। इसका भी एक आसान तरीका भी सीखो, कोशिश करो 10 या 10 के मल्टीपल्स बना दो। जैसे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, थोड़ा इजी हो गया। 60 इंटू 17 कर दो, 1020 आ जाएगा। फिर बच क्या गया 23। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 0 3 40 20, 0 6 4 3 2। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0। ओके, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला वही रहेगा हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, 10th क्लास वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम की वैल्यू क्या है और एचसीएफ क्या है हमारा 2। यहाँ एचसीएफ और एलसीएम मैंने साथ ही लिख दिया। एचसीएफ था हमारा 2 और यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों साथ ही लिख दिए मैंने, तो फाइनली आंसर मेरा ये आ गया। तो एचसीएफ कॉमन क्या था हमारा सिर्फ 2, फर्स्ट नंबर क्या हमारा 510, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है 92। तो
इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ रहा है। अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 510 मल्टीप्लाई बाय 92, 0 2 10 0 9 45 9 2 0 4 6 4 6 9 2 0, यहाँ पे भी हमारा आ गया 4 6 9 2 0। तो 10th क्लास अगेन हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है 10th क्लास। इसी तरीके से हमारे अगले पार्ट्स भी होंगे। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 21 12 15 21। देखो ये छोटे नंबर हैं, इनको तो हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4 4 3 12, 15 का 3 इंटू 5 15 हो गया, 21 का 3 इंटू 7 21 हो गया। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, LCM एंड HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF याद है ना कैसे निकालना है, कॉमन जो है उसको एक बार लिख दो, ये 3 और ये 3 कॉमन है, लिख दिया। अब बात LCM की आएगी, तो जो कॉमन है उसे एक बार लिख लो हर लाइन में से। 3 कॉमन था, लिख लिया, क्या बच गया 2 इंटू 2, 3 कॉमन था, लिख दिया, 5 बच गया, 3 कॉमन था बच गया, लिख दिया था हमने, 7 बच रहा है। अब इसको जैसे मैंने कहा था 10 का बना दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420। आई होप 10th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो सेपरेटली, 12 को अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सेम 15 को अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना। जैसे 12 को 2 से कर दो 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3, 2 2 3 2 2 3, 15 को 3 से कर दो 5 5 1 3 5, ऐसे 21 को कर दो 3 से 7, 7 को 7 से 1। और एलसीएम लेना हो तो इनको हमेशा साथ में लिखना, 12 15 और 21, इनका एलसीएम हमेशा साथ में निकाल दो। जैसे तीनों 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर 2 से कर दो 2 2 जा 4 5 7। जो डिवाइड नहीं होते 10th क्लास उसको मत छेड़ना, उसको एज इट इज रहने देना। फिर 2 से डिवाइड किया 1, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर 5 के लिए 5 चाहिए, 5 लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 आ गया, 7 के लिए हमें 7 का यूज करेंगे, ठीक है 1 आ गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, 3 2 2 5 7, 3 2 2 5 7, यानी दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा टाइम बचाने में हमारी हेल्प करता है, नहीं तो इनको करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो और जल्दी कर लोगे, लेकिन इसमें क्या होता है, मैं ये पूरा जो प्रोसेस सीधा हमारा कट हो जाता है और हमें इसी एचसीएफ में से आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 925, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 9, 8 9 25 है ना, 8 9 25, हाँ 5 इंटू 5। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वही क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। कैन यू सी दैट कुछ भी कॉमन है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है तो इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 है तो इन दोनों के पास 5 नहीं है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन है एक चीज, जब कुछ भी नहीं है तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना आंसर में, लिख सकता हूँ। तो इस मल्टीप्लाई 1 के कारण क्या हुआ, इसमें कॉमन आ गया हमारा 1, 1 तीनों के पास है, 1 तीनों के पास है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एलसीएम, भैया ऐसे में तो 1 को छोड़ के सब यानी सारे ही नंबर लिखे जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 4 जा 100, 200, 600, 1800। दोबारा बताता हूँ कैसे किया मैंने, 5 इंटू 5 25 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 25 को 4 से किया 100, 100 को 2 से किया 200, 200 को 3 से किया 600, 600 को 3 से किया 1800। दिस इज योर आंसर। एलसीएम आया इसका 1800, एचसीएफ आया इसका 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगेन 10th क्लास मैंने सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेना। नाउ क्लास 10 क्वेश्चन 4 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई एमसीक्यू में पूछ सकती है, आपके क्लास टेस्ट में आ सकता है,
आपके हाफ ईयरली एनुअल यानी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप इसको मार्क कर लो, ये या इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज HCF ऑफ 306 एंड 567 ना 657 इज 9, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो सबसे पहले हमें अगर फार्मूला याद हो तो हमने एक फार्मूला भी अभी सीखा था क्वेश्चन सेकंड में, HCF इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये जो ब्रैकेट में होते हैं ना, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 306, सेकंड नंबर हो गया हमारा 567। ये 9 क्या है, यहाँ पे लिखा है ना HCF, तो 9 हमारा HCF है, LCM, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 10th क्लास, आप ना डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई मत करो, कोशिश करो कि आप अपने मल्टीप्लिकेशन को ना लास्ट स्टेप के लिए छोड़ो। इससे होगा क्या, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 20-25 सेकंड या 1 मिनट लग गया, आपने फिर वैल्यू लिखी, फिर इस 9 को यहाँ लाओगे, इससे डिवाइड करोगे, फिर आपका 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ, आप अभी मल्टीप्लाई मत करो, आपको मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन इसको और छोटे फॉर्म में करके तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन और अपने टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है। अब ये 9 यहां मल्टीप्लाई था, वी ऑल नो दैट कि उधर आते डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई किस किस को करना है, 34 को 6 5 7 से, ठीक है। 34 को 6 5 7 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कुछ पेन कॉपी का यूज करो, ताकि आप सिर्फ देखो, देखने से नहीं समझ में आता है। जैसे होता है ना, किताब पढ़ने से आपको समुद्र तैरना नहीं आता, उसी तरह से देख देख के आप नहीं सीख सकते। आपको अपनी कॉपी का पेन का यूज करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, ऐसे क्वेश्चंस को करो। मैं इंगेजिंग के लिए चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हो तो इन्वॉल्व हो, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। आप कमेंट में मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट में मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर बताओ। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास क्या था, HCF हमारे पास गिवन था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन था, और एलसीएम हमसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। इवन सीबीएसई में 6n जो है ना वो पूछा जा चुका है, और ये कंपोजिट नंबर भी पूछा जा चुका है। एक अगला क्वेश्चन आएगा कंपोजिट नंबर का, तो आप इस चीज का ध्यान रखो। क्वेश्चन 4 से लेके 7 तक के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है। तो कैन यू सी दिस? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखते हैं। क्वेश्चन 5th क्या हमारा, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 6 की पावर n रखते हैं और n की कोई ऐसी वैल्यू है जब 0 आ जाए, यानी 6 की पावर n है, n इज ए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 लेना है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 0 आ जाए, चेक करते हैं। n की जगह मैं 1 रखता हूँ, 1 6 आ रहा है। n की जगह 2 रख रहा हूँ, 6 × 6 36 आ रहा है। n की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, 6 3 बार मल्टीप्लाई होगा 260। n की जगह 4 रख रहा हूँ, तो 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूं हर बार 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। यू नो व्हाई? क्योंकि 0 जिसके पीछे भी आता है ना, उसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होते हैं उसके फैक्टर में। इसके फैक्टर में तो 2 और 3 है। लेट मी शो यू। जैसे मैं 30 को लेता हूं, 30 का फैक्टर करना क्या आएगा, 3 5 2। 70 को करता हूं 7 5 2। 40 को करता हूं 2 × 2 × 5 × 2। नाउ सी, यू कैन सी दैट जो भी जिसके पीछे, जिस नंबर के पीछे भी 0 है, उसके पास 2 नंबर हर बार कॉमन आ रहे हैं, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। लेकिन 6 के अगर आप फैक्टर करोगे ना, 6 के फैक्टर में आपको सिर्फ 2 और 3 दिखाई दे रहा, 5 मिसिंग है। 6 की पावर में 2 और 3 दिखाई दे रहा, 5 मिसिंग है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके पास 5 नहीं है, ठीक है, तो ये 0 से एंड होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है। ये और एक और क्वेश्चन ऐसा है, उसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी? स्टेटमेंट आपको ये लिखनी पड़ेगी, द नंबर एंड्स विद 0, जो भी नंबर 0 से खत्म होते हैं, एंड विद 0, और 0 में ZERO लिखना, ठीक है। ऑलवेज हैव 2 and 5 as their factors। उनके पास 2 और 5 as their factors जरूर होंगे। लेकिन यहां 6 के पास क्या है,
but 6 has 2 and 3 as its factor, not 5. 6 के पास 2 और 3 है, 5 नहीं है, so it can't ends with 0, इसलिए 0 से कभी खत्म नहीं होगा। द रीजन दोबारा समझो, जो भी नंबर 0 के साथ खत्म होता है उसके पास 2 और 5 हमेशा एज ए कॉमन फैक्टर होते ही होते हैं, लेकिन 6 के पास क्या है, 2 और 3, 5 नहीं है। तो इसी चीज को मैंने ये स्टेटमेंट में लिख दिया। आपको ये लिखना जरूरी है। आप पहले ये 4 एग्जाम्पल लिख दो, बेशक 2 लिख 3 लिख दो, 4 लिख दो, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखो कि जो नंबर 0 से खत्म होता है उसके पास 2 और 5 एज ए कॉमन फैक्टर होते हैं, लेकिन 6 के पास तो 2 3 है, 5 नहीं है, इसलिए कभी भी 0 के एंड, इसके यूनिट डिजिट पे 0 कभी नहीं आएगा। इट कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है। एक और बात बताता हूं, सेम क्वेश्चन 4:n के साथ भी पूछा गया है कि 4 की पावर n कभी 0 से खत्म हो सकता है। इसका आंसर भी सेम होगा, बस 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 2। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 2। तो यहाँ पे 3 की जगह 2 आ जाए, बस 2 लिख देना। और इसके पास भी 4 के पास भी 5 नहीं है, 5 और 2 दोनों होना चाहिए। अगर 5 है 2 नहीं है तब भी 0 पे खत्म नहीं होगा, और 2 है 5 नहीं है तब भी खत्म नहीं होगा 0 पे। दोबारा बताता हूं, किसी के फैक्टर में 2 आ रहा है, जैसे इसमें 5 नहीं है, तब भी 0 से एंड नहीं हो सकता। और किसी के पास 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, वो भी 0 से खत्म नहीं हो सकता। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मार्क कर लो। मैंने कहा ना क्वेश्चन 4 से लेकर 7 तक सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, 7, 11, 13, 13। क्लास 10 क्लास, मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया था कंपोजिट नंबर के बाद में। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जिसको हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंट नंबर के साथ हम दिखा भी सकते हो, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 10 है, 10 को अगर मैं लिखूँ तो 5 × 2 × 1 लिख सकता हूँ, 3 नंबर हो रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर मैं 7 को बात करूं तो 7 को मैं 7 × 1 लिख सकता हूं, है ना। कितनी भी कोशिश करो और दूसरा नंबर मिलेगा नहीं जिसको मल्टीप्लाई करो और 7 ही आ जाए। 30 की बात करते हैं, 30 को मैं 3 × 5 × 2 × 1, 1 भी रहने दो, 3 डिजिट में टूट गया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी ये 31 की बात करूं तो 31 × 1 नहीं होगा, और कोई नंबर ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 31 आ जाए तीसरा। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो नंबर है 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 1 भी शामिल होता है उसमें, तो ये अपने आप कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। सी, आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, यहां प्लस या माइनस दोनों आ सकते हैं। प्लस के इधर और उधर कोई डिजिट कॉमन है, वी कैन क्लियरली सी दैट 13 प्लस के इधर भी है, 13 प्लस के उधर भी है, तो मैंने यहाँ 13 ले लिया कॉमन, 13 कॉमन ले लिया। तो अब यहां से 13 गायब होता है तो क्या बचा, 7 × 11। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 13 बाहर चला गया। अगर कंफ्यूजन ज्यादा है तो वहां पे 1 लिख दो, जहां से 13 गया है वहां पे 1 लिख दो, ठीक है। यहां से भी 13 चला गया, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो, 77 + 1 क्या आ गया, 37 × 78, 77 + 1 8। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता ना, 13 × 78 × 1, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए ना, हो गए 3 फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट नंबर डेफिनेशन हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी कैन क्लियरली सी दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2, TWO वाला लिखना, 2 फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, hence we can say that it is a composite number, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, so we can say that it's a composite number। 3 आ गए ना इसके पास, तो हम इसको लिख सकते हैं ये कंपोजिट नंबर हमारा है, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आप इसको उतार लो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी आती है। मैंने कहा ना कि अगर आप
इस क्वेश्चन में जाओगे, इन क्वेश्चनों में, तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो पहले हमने इसके कॉमन लिए फैक्टर किए, उसके बाद ये, ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज का सेवेंथ क्वेश्चन क्या, उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। अगर आपको कहीं भी मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट ऐसे नंबर दिखाई दे और उसके साथ लिखा जाए, या तो ये नंबर दिखाई दे या उसके साथ ये लिखा जाए कैन डिवाइड, तो आप बिना सोचे समझे एचसीएफ निकाल देना। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे एचसीएफ निकाल देना। क्या क्या दिख जाए उसमें, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। सेम ऐसे ही एलसीएम के लिए पहला ज्यादातर रनिंग का क्वेश्चन कि वो दो या तीन बच्चे एक साथ दौड़ रहे, कितनी देर बाद वो एक साथ मिलेंगे, रनिंग का क्वेश्चन आ गया। या फिर रेड लाइट चेंज होता है, रेड लाइट के कलर चेंज होते हैं, रेड लाइट कलर चेंज होता है। तीसरा बेल रिंग, कि पहली बेल इतनी देर बाद बजती है, दूसरी बेल, तीनों एक साथ कितनी देर एक साथ बजेंगे, ये आ जाए। या फिर आ जाए लोवेस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ठीक है, लीस्ट, और इसके साथ आ जाए कैन डिवाइड, कैन डिविजिबल। ध्यान रखना यहाँ कैन डिवाइड है, यहाँ कैन डिविजिबल है। ऐसे अगर आ जाए लोवेस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तब भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और रनिंग, रेड लाइट कलर चेंज और बेल रिंग, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप हर बार आप इसका एलसीएम निकालना, और ये आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसमें आप लोग गैस करके मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है हमारा, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। रनिंग का आ गया नहीं क्वेश्चन। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि कितना ले रहा है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, रवि ले रहा हमारा 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टेट पॉइंट, यानी कितनी देर बाद ये दोबारा मिलेंगे। नाउ सी, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एलसीएम एचसीएफ वर्ड यूज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेरे बताए वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, जैसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लोएस्ट, या लोएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लार्जेस्ट, ऐसा वर्ड। लेकिन इसमें इन तीनों में से एक केस आ रहा है, वो है रनिंग का। रनिंग वाले केस में मैंने कहा ना, आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, मैं जल्दी आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर प्लीज कमेंट कर देना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये रनिंग का है तो बिना सोचे समझे इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में हम इनको 7 फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 से गया, 3 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फाइनली आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 36 मिनट जरूर लिखना है। क्लास 10 मिनट जरूरी, यूनिट लिखना जरूरी है, वरना बिना बताए कि आपके बिना गलती के आपके आधे नंबर जाते रहेंगे। गलती इन द सेंस आपको जानते हुए कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसमें से एक ये मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमने देखा एलसीएम, एचसीएफ, लोवेस्ट, मिनिमम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं थे। लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं जैसे रनिंग, रेड लाइट चेंज, बेल रिंग, उनमें ज्यादातर में ये वर्क करता है। 36 मिनट में ये आपका आंसर आ गया 10th क्लास में। तो क्वेश्चन 4 से लेके 7 तक के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं, सीबीएसई के फेवरेट है, वो पूछते हैं एमसीक्यू में। प्रोबेबली 2027 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, चांसेस यही है कि फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू के चांसेस या एपी के चांसेस, पर 99% चांसेस चैप्टर फर्स्ट के इसी एक्सरसाइज में से एक एमसीक्यू आएगा। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 to 6 मार्क्स है। 2 तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो अगली एक्सरसाइज से पूछा जाता है, प्रोबेबली 3 नंबर का, इन समटाइम 2 नंबर का ही पूछा जा सकता है, वो भी कंडीशन बताऊंगा कब। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। एमसीक्यू तो पक्का है कि इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। अब एमसीक्यू कौन से टाइप से जो पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए ना 10 प्लस, तो आप कमेंट में मुझे कर देना सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लीज, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जैसे मैंने पी दे दिया आपको, a की पावर 4, b की पावर 6 और c की पावर 8,
और क्यू दे दिया a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 6। नाउ अब इसमें ध्यान देना, अगर इसमें आपसे पूछा जाता है HCF ऑफ पी क्यू, HCF में आप हमेशा स्मॉलेस्ट पावर का यूज करेंगे। HCF में इसका आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट पावर। तो a की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 4, b की स्मॉलेस्ट पावर 3 और c की स्मॉलेस्ट पावर 6। बिना कुछ किए आपका आंसर आ गया। ये सबसे आसान तरीका। और एलसीएम के लिए, एलसीएम ऑफ पी क्यू, इसमें आपको इसका अपोजिट ग्रेटेस्ट पावर आपको लिखने हैं। ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? ठीक है, 10 प्लस ग्रेटेस्ट पावर का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। जैसे ए की हाईएस्ट पावर क्या है? 5, बी की हाईएस्ट पावर 6 और सी की हाईएस्ट पावर 8। 23 में शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 या 23 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं सीबीएसई। तो ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आप डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकता है। यू कैन सी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में से कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने वेटेज के, सारा सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अगर अगेन 10th क्लास आप लोग यहाँ तक आए तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। और कीप इन माइंड, देखने से समझ नहीं आएगा, आप लोगों को पेन कॉपी और अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा ताकि चीजों को आप सॉल्व कर सको। अगर आप देख के सीख रहे हो ना, अगर आपका ये है कि वन शॉट देख लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। ज्यादातर मान लो कुछ वर्ड्स याद, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है। पूरे साल के, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल के बाद मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती या कई रीजन होते, नहीं उठाते कापी किताब, और एंड वो सोचते वन शॉट उन्हें हेल्प करेगा। वन शॉट हेल्प करता है, डैम श्योर, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने आप को इमेजिन करने लग जाओ आपके मोर देन 50, 60 या पास हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, आपको लिखने का तरीका नहीं आता, अटेंड करना नहीं आता क्वेश्चन, तो आप तब भी लैग करोगे नंबर लाने में। ठीक है, कई बच्चों का मैथ अच्छा होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, उनको पता नहीं होता कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इन चीजों से फाइट कर रहे हो तो ध्यान रखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ देख के नहीं सीखा जा सकता, आपको कोशिश करना पड़ेगा, उनको ट्राई करना पड़ेगा, उनको लिख के देखना पड़ेगा। अगर मैं आपकी हेल्प इतनी कर सकता हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स 10th क्लास। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।